दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके हैस एसके में स्वागत है। आज हम कुषाण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबाइएगा। कुषाण साम्राज्य, पहलव के बाद कुषाण भारत में आए। ये उनका साम्राज्य है जिसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये सभी क्षेत्र शामिल हैं उनके साम्राज्य में। यहाँ आकर ये 5 कुलों में बट गए। उनमें से एक कुषाण वंश था। कुजुल कन्फ्यूशस ने कुषाण वंश की स्थापना किया था। हमेशा याद रखिएगा, पूछता है कि किसने कुषाण वंश की स्थापना किया था, तो कुजुल कन्फ्यूशस ये भी है, इसको याद रखिएगा। लेकिन सबसे प्रतापी राजा कनिष्क को माना जाता है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क को माना जाता है। इसकी 2 राजधानी थी, एक तो मथुरा में था, दूसरा पहला जो था यह पुरुषपुर में था, जिसको पेशावर कहते हैं। अभी पाकिस्तान में ये स्थित है। पेशावर नया नाम है इसका, आधुनिक समय में इसे पेशावर कहते हैं, लेकिन उस समय पुरुषपुर कहा जाता था इसकी राजधानी को, जो प्रथम था। दूसरा जो था यहाँ मथुरा में इसने स्थापित किया। इसका मुख्य कारण था कि इस क्षेत्र पर वह सत्ता को सुदृढ़ बनाया, इसलिए इसने 2 राजधानी बनाया था। यहाँ से इधर के क्षेत्र को वह देखता था और यहाँ से इधर के क्षेत्र को देखता था, इसलिए इसने 2 राजधानी को बनाया था। कनिष्क जब गद्दी पर बैठा तो उसने एक संवत चलाया, शक संवत 78 ईसा पूर्व में। भारत सरकार इसका प्रयोग करती है। उसी के काल में चौथी बौद्ध संगति का भी आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। और यह कहाँ हुआ था? ये कुंडल वन में हुआ था। हमेशा याद रखिएगा, यह कुंडल वन में हुआ था, जो वर्तमान में कश्मीर में पड़ता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वे वसुमित्र थे, याद रखिएगा, वसुमित्र। और इसके जो उपाध्यक्ष थे इस संगति के, वे अश्वघोष थे। हमेशा ही प्रश्न पूछता है, शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया। कब चलाया? 78 ईसा पूर्व में चलाया। भारत सरकार कौन से संवत का प्रयोग करती है? तो यह शक संवत का उपयोग भारत सरकार करती है वर्तमान समय में। इससे हमेशा ही प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये भी है, इसको याद रखिएगा। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चूँकि जो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के समय किया गया था, उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान रूढ़िवादी थे, जबकि महायान जो थे वो समय के साथ जो चेंज हो सकता था वो अपने धर्म में कर सकते थे। महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व था, वहीं हीनयान का आदर्श अरहत पद था। कुषाण शासकों के द्वारा स्वर्ण मुद्रा जारी किए गए थे, जो गुप्त काल की अपेक्षा अच्छा माना गया है। कारण है कि स्वर्ण मुद्रा शुद्ध होता था कुषाण शासकों के द्वारा जो जारी किया गया, जबकि गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया था उसमें मिलावट देखने को मिलता है, इसलिए इसको अच्छा माना जाता है कुषाण शासकों के द्वारा जो जारी किया गया था स्वर्ण मुद्रा। कनिष्क का राजवैद्य चरक था। चरक के बारे में हमेशा प्रश्न पूछता है कि चरक किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के दरबार में चरक रहता था। और चरक ने एक बुक भी लिखा था जिसको चरक संहिता कहते थे। हमेशा प्रश्न पूछता है कि चरक संहिता की रचना किसने की? तो चरक ने की थी। एक और प्रश्न पूछता है कि महाविवाह सूत्र की रचना किसने की? तो वसुमित्र ने महाविवाह सूत्र की रचना की थी। और यही वसुमित्र जो था, चौथी बौद्ध संगति जो कनिष्क के समय में आयोजन किया गया था, उसका यह अध्यक्ष था। यह भी पूछता है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। यह जो चौथी बौद्ध संगति हुआ था उसमें यह उपाध्यक्ष था। और ये पहले जो था ये पाटलिपुत्र में था। कनिष्क जब शासक बना तो इसको, अश्वघोष को पाटलिपुत्र से अपने यहाँ ले गया और अपने राज दरबार में उसको रखा। इसलिए यह भी कभी कभी पूछता है कि अश्वघोष कहाँ का रहने वाला था और किसके शासनकाल में वह जो है कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत आया, कुषाण शासकों के अंतर्गत आया। तो याद रखिएगा, कनिष्क जो है इसको यहाँ से ले गया था पाटलिपुत्र से। इसने एक बुक भी लिखा, बुद्ध चरित्र। ये बराबर प्रश्न पूछा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। कारण था कि नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जो बाद में आइंस्टीन ने इस सापेक्षा के सिद्धांत को दिया था।
कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत, संघरक्षक और चरक रहा करते थे। हमेशा पूछता है कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहा करते थे, तो इन सभी को याद रखिएगा। कनिष्क की मृत्यु जो है 102 ईसा पूर्व में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वासुदेव था, यह भी याद रखिएगा। पूछता है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वासुदेव था कुषाण वंश का अंतिम शासक।